बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। दोस्तों, सऊदी इत्तेहाद और यमन के दरमियान जो जंग जारी है, जो तनाज़ा जारी है, उस हवाले से रोज़ की बुनियाद पर बहुत सी अहम ख़बरें सामने आ रही हैं, बहुत सी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हो रही हैं और कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम तर सूरत हाल से आपको अपडेट रखूँ। जो अहम ख़बरें हैं वो आप तक रोज़ की बुनियाद पर पहुँचाई जाएँ। गुज़िश्ता 24 घंटों में जो 4 आज अहम ख़बरें सामने आई हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि जो सऊदी इत्तेहाद है, जो अरब इत्तेहाद है, वो अग्रेशन का इस्तेमाल कर रहा है, पावर का इस्तेमाल कर रहा है, फोर्स यूज़ कर रहा है, मुज़ाहमत के रास्ते पर चल रहा है। लेकिन क्या इस मुज़ाहमती रास्ते से, क्या फ़ोर्स का यूज़ करने से, क्या हमले करने से, जंग करने से इस मसले का हल निकल सकता है? क्या गुज़िश्ता इतने सालों से अब तक की शायद सबसे ये तवील जंग होगी, उसका कोई रिज़ल्ट अब तक निकल जाना चाहिए था? लेकिन खैर, शायद उनके सर पर यही जंगी जुनून सवार है। वो समझते हैं कि शायद इसका कोई उनको फ़ायदा हासिल होगा, कोई रिज़ल्ट निकल पाएगा। लेकिन अगर निकलना होता तो शायद अब तक निकल चुका होता। और जो मुज़ाहमत की जा रही है उसका मुज़ाहमत से जवाब दिया जा रहा है, कोई रिज़ल्ट इसका नहीं निकल रहा है सूरत हाल का। खैर, आगे बढ़ते हैं। 4 जो आज ऐसी अहम ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली ख़बर जो आज दोस्तों सामने आई वो ये आई कि हौसियों ने मारिब सिटी पर मिज़ाइल हमले किए हैं और वहाँ पर दर्जनों हलाकतों की इतलात सामने आई हैं। मारिब सिटी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया, वहाँ पर ये मिज़ाइल दागे गए हैं हौसियों की जानिब से और दर्जनों किराए के फ़ौजी इस हमले में मारे गए हैं। पहली खबर तो ये, इसकी तफसीलात आपको बताऊंगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर सामने आई वो ये आई कि यमनी अवाम ने यूनाइटेड नेशन के दफ्तर के सामने प्रोटेस्ट किया। क्या मुतालिबा उन्होंने यूनाइटेड नेशन से किया और क्या मुतालिबा उन्होंने यमन की फ़ौज से किया है, उसकी भी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। और तीसरी खबर जो सामने आई वो आई एक बार फिर ईरान के हवाले से। ईरान ने एक बार फिर यूनाइटेड नेशन को आड़े हाथों लिया, कुछ मुतालिबात किए हैं ईरान ने यूनाइटेड नेशन से और फिर एक बार एक पेशकश की है जो पहले भी ईरान ने कई बार की और फिर ईरान ने वो पेशकश की। और क्या कहा ईरान ने, मैं आपको उसकी तफसीलात भी बताऊंगा। जो चौथी इंपॉर्टेंट ख़बर है वो ये है कि अरब इत्तेहाद के तर्जुमान तुर्की अल माल्की ने अहम बयान जारी किया है। वो अपने अहम बयान में कहते हैं कि हम कुछ बहुत ऐसे इम्पॉर्टेंट हक़ाइक़ हैं जो अवाम के सामने रखने जा रहे हैं, अवाम को उससे आगाह करने जा रहे हैं। कुछ इल्ज़ामात भी उन्होंने संगीन नौइयत के लगाए हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुँच सकें। और आपकी स्क्रीन पर आपको एक दूसरा जो लिंक दिखाई दे रहा है हमारे दूसरे चैनल व्हाट मैटर्स का है, आप इसको भी सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, पहली जो इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है वो आई है एक्शन के रिएक्शन की। कल मैंने वीडियो की और मैंने उस वीडियो में आपको बताया कि जो अरब इत्तेहाद है उन्होंने गुज़िश्ता 24 घंटों में 50 से ज़ायद यमन के ऊपर एयर स्ट्राइक की हैं, 50 से ज़ायद हमले किए हैं। तो उसका रिएक्शन सामने आया। हौसियों ने मिज़ाइल दागे मारिब सिटी पर और उनका ये दावा है कि हमने जो किराए के फ़ौजी हैं अरब इत्तेहाद के, उनको हमने हलाक किया और दर्जनों से ज़ायद वहाँ पर हमने लाशों के ढेर लगा दिए जो किराए के फ़ौजी थे उनके। उन्होंने कहा कि उनके जो तर्जुमान हैं याहिया सरी ने कल यहाँ बयान जारी किया, तफसीलात से अपडेट किया। उन्होंने कहा कि हमने एक कामयाब ऑपरेशन किया। आपको मालूम है कि जो मारिब सिटी है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया और वहाँ पर उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट समझा जाता है। तो वहाँ पर ये उन्होंने हमले किए, ये बैलिस्टिक मिसाइल से उन्होंने हमले किए और उन्होंने कहा कि हमने दर्जनों से ज़ायद वहाँ पर जो अरब इत्तेहादी किराए के फ़ौजी उनको हमने हलाक कर दिया है। और ये भी कहा गया कि हमने ये हमले किए हैं रद्द अमल में, क्योंकि हम पर जो हमले किए जा रहे हैं अरब इत्तेहाद की जानिब से, ये उसका रिएक्शन है। अगर मुज़ाहमत करेंगे तो आपको मुज़ाहमत से जवाब दिया जाएगा, फ़ोर्स का जो इस्तेमाल है उसका जवाब फ़ोर्स से दिया जाएगा। तो हमने ये बैलिस्टिक मिसाइल्स जो दागे हैं ये हमने टारगेटेड ऑपरेशन किया। जो आपकी वहाँ पर इंपॉर्टेंट जगह हैं, जो आपकी इंपॉर्टेंट कैंप्स हैं, हमने उसको टारगेट किया और हमने ये कामयाब सक्सेसफुल ऑपरेशन किया और हमने आपको बहुत बड़ा डैमेज दिया और आपकी वहाँ पर जो अमवात हुई हैं वो दर्जनों से ज़ायद हैं। ये तफसीलात उनकी जानिब से बताई गई। दूसरी जो अहम खबर सामने आई वो आई यमन के अवाम की। यमन के अवाम ने
यूनाइटेड नेशन के दफ्तर के बाहर एक प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया और खूब नारेबाजी की यमन की अवाम ने। यमन की अवाम ने दोस्तों जो एहतजाज किया उसमें ये मुतालिबा किया कि यूनाइटेड नेशन रोल प्ले करे। हम ये मुतालिबा करते हैं कि जो सऊदी अग्रेशन है, जो अरब इत्तेहाद का अग्रेशन है, उसको कंट्रोल किया जाए, उसके ख़िलाफ़ ठोस इक़दाम लिए जाएं, क्योंकि ये ज़ालिमाना हमले हैं और हमारे जो मासूम लोग हैं वो उसकी भीड़ चढ़े और अपनी जानों से जा रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशन को रोल प्ले करना होगा। खैर, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट मुतालिबा किया गया वो किया गया यमन की फ़ौज से। यमन की अवाम ने यमन की फोर्सेस से ये मुतालिबा किया कि हम ये चाहते हैं कि आपने जिस तरह पहले एक ठोस किस्म का स्टांस अपनाया और आपने एक रिएक्शन दिया यूएई को और अरब इत्तेहाद को, आप वैसे हमले दोबारा करें। हम आपको सपोर्ट करते हैं और हम ये मुतालिबा करते हैं यमन की फ़ौज से, यमन की फोर्सेस से कि इसी तरह अगर ये अग्रेशन को अडॉप्ट रखते हैं, अगर अग्रेशन लेकर चलते हैं तो आपने इसका जवाब अग्रेशन से ही देना है। हमारी पूरी हिमायत आपके साथ है और हम चाहते हैं कि अगर ये कंट्रोल नहीं करते, अगर ये टॉक्स की जानिब नहीं आते, तो इनको इस तरह ही रिस्पॉन्स दिया जाए जिस तरह आपने इनको अभी पिछले हमले में और उससे पहले भी जो हमले में आपने इनको रिस्पॉन्स दिया, जो डैमेज आपने उनको पहुंचाया। जो तीसरी इंपॉर्टेंट खबर सामने आई वो आई ईरान के रोल के हवाले से। ईरान ने एक बार फिर यूनाइटेड नेशन से और जो इंटरनेशनल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है उससे फिर मुतालिबा किया और कहा कि आप क्यों इस तमाम तर सूरत हाल पर इतने सालों से खामोश हैं, इतने साल बीत गए, आपने कोई रोल इम्पॉर्टेंट प्ले नहीं किया। तो हम आपसे ये मुतालिबा करते हैं कि इस तमाम सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। अगर आपने इस सूरत हाल को कंट्रोल ना किया तो हालात इस जानिब भी और उस जानिब भी मज़ीद बिगड़ जाएंगे, बहुत से लोग मारे जाएंगे। अगर आप इसमें रोल प्ले नहीं कर सकते, अगर आप कोई जानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, तो हम तैयार हैं। हमने पहले भी ये पेशकश की है और हम अब भी ये पेशकश करते हैं कि इसका मिलिट्री सलूशन नहीं है, इसका सलूशन जो है वो पॉलिटिकल सलूशन है। तो आप टॉक्स की जानिब आएँ। ईरान जो हो सका इस मसले पे रोल प्ले करेगा और जिस तरह भी हुआ हम इस मामले को सेटल करेंगे बैठकर टेबल के ऊपर। लेकिन इस मसले का हल जंग नहीं है। अगर होता तो इतने सालों से जो ये जंग चल रही है उसका कोई रिज़ल्ट निकलता, या उनकी फेवर में आता या इनकी फेवर में आता। लेकिन ये जो बीच का रास्ता है ये सिर्फ़ और सिर्फ लॉस का रास्ता है। तो हम एक बार फिर पेशकश करते हैं कि इस मसले को सॉर्ट आउट किया जाए और इस मसले को हल किया जाए, और अग्रेशन इस मसले का यकीनी तौर पर कोई हल नहीं है। जो अगली खबर सामने आई वो आई अरब इत्तेहाद के तर्जुमान के हवाले से। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान तुर्की अल माल्की जिनका नाम है, उन्होंने ये बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि सादा जेल है जिस पर गुज़िश्ता हफ्ते हमला हुआ, उन्होंने कहा कि ये हमला जो है वो अरब इत्तेहाद की जानिब से नहीं किया गया। हम पर मन घड़त इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, ये झूठ है। हमने कोई भी ऐसा जेल पर हमला नहीं किया, इसके पीछे हौसी हैं। उन्होंने जो हक़ाइक़ कहा, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम बहुत से हक़ाइक़ अवाम के सामने लाएंगे और जो तहकीकाती कमीशन है उसको ये हक़ाइक़ पेश किए जाएंगे। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर हौसी इन्वॉल्व हैं। आपको शायद मालूम होगा कि गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी इत्तेहाद, अरब इत्तेहाद की जानिब से हमला किया गया। सादा के इलाके में जो जेल है उस पर हमला किया गया। 90 से ज़ायद रिपोर्टेड अमवात थी और जो करीबी इलाकों में लोग मौजूद थे वो भी अपनी जानों से गए इस हमले के अंदर। ये दावा किया गया यमन की जानिब से कि यह हमला सऊदी इत्तेहाद ने किया है, अरब इत्तेहाद ने किया। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये मन घड़त से इल्ज़ामात हैं, हमने ये हमला नहीं किया। वहाँ पर जंगी मकासद के लिए हौसी उस एरिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस ठिकाने को इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें पूरी रिपोर्ट है वहाँ के हवाले से कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। खैर, अब देखना ये है इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से कि जो इम्पॉर्टेंट रोल ईरान प्ले करना चाह रहा है, जो यूनाइटेड नेशन से मुतालिबा कर रहा है, अगर तो यूनाइटेड नेशन इसमें रोल प्ले कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है। तमाम मसला सॉल्व किया जा सकता है। जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल, वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपना कोई रोल प्ले करें तो ये मसला सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन इतने सालों से ये मसला सॉल्व नहीं हुआ, कोई इसमें बात नहीं करना चाहता। लेकिन ईरान ने एक बार फिर ये पेशकश की है कि मैं रोल प्ले करना चाहता हूँ, पुरअमन तौर पर इस मसले को हल किया जा सकता है। क्योंकि अग्रेशन, फोर्स का इस्तेमाल, हमले करना, जानों का नुकसान, उससे यमनी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। जो यमन के लोग हैं अगर वो दबने होते, अगर वो डर जाते आपके इन हमलों से, आपकी इन स्ट्राइक से, इन अमवात से, अगर वो पीछे हटते तो अब तक वो हट चुके होते। लेकिन आपको फोर्स का इस्तेमाल जो कर रहे हैं उसका फोर्स से जवाब दिया जा रहा है।
लॉस यहाँ हो रहा तो लॉस वहाँ भी हो रहा है, और बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे। या आप अगर जंग के रास्ते पर चलते रहेंगे तो आपको उसमें कामयाबी मिल जाएगी, तो बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आता। खैर, कोशिश करेंगे इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आपको इस तरह अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।